नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बाजार टुडे, एक ऐसा शो जहां पर हम स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, एक्सपर्ट्स की जानकारी लेते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कहां पर देखने को मिलेंगे। और एक ऐसा स्टॉक जो कि आज हमारे रडार पर होगा, उस पर भी एक्सपर्ट से जानकारी लेंगे, उनका व्यू भी जानेंगे। आज मेरे साथ राजेश पालविया मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटी से, टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के जाने माने जानकार हैं। स्वागत है राजेश जी आपका इस खास शो पर। तो सबसे पहले मार्केट्स के लिए एक और दिन जहां पर हरा निशान देखने को मिल रहा है, एक ब्रॉड बेस्ड रैली, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 17,400 के लेवल्स के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 400 अंकों की बढ़त हमने सेंसेक्स में भी देखी है। फिलहाल मार्केट्स में आपको किस तरीके के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ से और तेजी अभी रह सकती है? 18,000 के लेवल्स क्या फिर से निफ्टी पर आ पाएंगे? गुड आफ्टरनून साक्षी जी। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट में एक अच्छी रिकवरी बनी है और ये वीक में देखे तो ऑलमोस्ट अराउंड 2% के गेन हमने दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिले। जो करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखे थे ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल से, जो पूरी रैली बनी थी मार्केट में 15,200 से 18,000, उसका 50% रिट्रेसमेंट से ऑलमोस्ट मार्केट ने सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक एक्शन दिया। तो ये एक बुल मार्केट में एक ये हेल्दी साइन काउंट होता है कि अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है और 50% रिट्रेसमेंट को होल्ड आउट करता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि लेफ्ट आउट ट्रेडर्स या इन्वेस्टर रहते हैं उनके लिए एक बाइंग का मौका मिलता है बाजार में। अब ये जो रिकवरी बनी, इसमें एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली। बैंकिंग, मेटल, रियल एस्टेट, सभी सेक्टर्स ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन आईटी स्टॉक्स भी एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में करेक्शन के बाद वापस अब मार्केट में जो पुलबैक बने, अब 17,200 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, तो एक मार्केट में कंफर्ट यहाँ पे वापस लौटते हुए दिखा है बाइंग साइड पे। तो ये हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके हायर साइड पे शिफ्ट करने, वो होंगे 17,100 17,200 के आसपास। अपसाइड में हमें लगता है जो मोमेंटम है ये एक्सटेंड होते हुए 17,600 17,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि हम आज एक्सपायरी डे पे हैं और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है तेजी तो यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। आज जिस तरीके से बैंकिंग, फाइनेंशियल में और मेटल स्पेस में जो बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप लेते हुए दिखेंगे और इस मार्केट को फर्दर हायर साइड पे 17,600 17,800 की तरफ लेके जाएंगे। स्टॉप लॉस रखे करीब 17,100 के आसपास। ठीक है, तो मोमेंटम बरकरार रह सकता है। 17,800 तक के लेवल्स अब आगे ऊपर में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पर। तो फिलहाल ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉसेस को और मार्केट्स में इस मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। रिटर्न्स पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे और अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। आज का जो स्टॉक हमारे फोकस पर है और रडार पर है, वो है नायका का स्टॉक। नायका का स्टॉक दोबारा से फिर से फोकस में आया है क्योंकि कंपनी ने इसी हफ्ते एक बोनस इशू का ऐलान किया, जिसके बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट भी दिखाया। और अब ये जानना है कि फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए अब नायका को कैसे अप्रोच करना चाहिए। राजेश जी, नायका को अगर देखें तो इस स्टॉक में ऑलरेडी हमने काफी डिक्लाइन देख लिया है। जब से ये लिस्ट हुआ उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 40-45% तक का फॉल भी हमने देखा है। तो ऐसे में अब ये अनाउंसमेंट का आना, बोनस इशू के अनाउंसमेंट का आना, किस तरीके से डायनामिक्स चेंज कर सकता है नायका के शेयर्स के लिए? तो देखिए, नायका को अगर ओवरऑल एनालाइज करें तो प्राइस बिहेवियर के हिसाब से तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में, काफी बड़ा करेक्शन थ्रू आउट द ईयर देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि स्टॉक पे अभी भी प्रेशर तो रहेगा, कोई भी पुलबैक बनता है जरूर। बोनस के अनाउंसमेंट के चलते एक पुलबैक यहाँ पे एक बनते हुए दिख सकता है, थोड़ा इंटरेस्ट इन्वेस्टर का रुझान यहाँ पे आते हुए दिख सकता है बोनस को यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए। तो हमें लगता है कि एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बन सकता है जो कि स्टॉक को 1450 1500 की ट्रेजेक्टरी में लेके जा सकता है। तो हमें देखा है कि जो इसके ऑल टाइम लो बने थे करीब 1200 के आसपास के बने थे। तो जो भी इन्वेस्टर अब यहाँ पे या ट्रेडर अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सलाह रहेगी कि 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और 1450 और 1500 के आसपास अगर ये स्टॉक बोनस के पहले प्री बोनस भी आता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक कर ले, क्योंकि बोनस के बाद प्राइस भी इसके 1:1 है तो प्राइस भी आधे होंगे। तो ये एक सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के अभी सेटअप बने हुए, 1600 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड टफ हर्डल होगा हायर साइड पे, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो 1600 के लेवल को जब तक ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाता है, स्टॉक में वापस से हायर साइड पे सप्लाई देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, बोनस तो एक ट्रिगर रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसके लिए ट्रिगर वो रहेगा इसके क्वार्टरली अर्निंग्स, किस तरीके से अर्निंग ये डिलीवर करते हैं और आगे के किस तरीके के ग्रोथ के यहाँ पे कमेंट्री आती है।
वो एक मेजर ट्रिगर रहेगा, जो कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरीके के अर्निंग्स यहाँ पे आती है और विजिबिलिटी क्या रहती है आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो वो ठीक है। ट्रिगर मुझे लगता है फोकस में रखना चाहिए। राजेश जी, एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स मानते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 40-50% लो में आ जाते हैं, तो वो यूजुअली सलाह देते हैं कि स्टॉक को अक्यूमुलेट कीजिए, कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी कम आ चुका है और रिटर्न्स के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो क्या इस तरीके के अनाउंसमेंट्स को लेकर आपको लगता है कि एक बार फिर से 2000 के ऊपर के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं नाइका पर? तो अभी ये कह पाना थोड़ा सा टफ रहेगा 2000 के लेवल को ये वापस से अचीव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि करेक्शन काफी बड़ा हुआ है और उसको वापस से रिकवर करना भी इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि करेक्शन ये एक शार्प करेक्शन या एक शॉर्ट पीरियड का करेक्शन नहीं है। अगर हम देखें तो इसको ऑलमोस्ट स्टॉक करेक्टिव मूव में रहा है और ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने स्टॉक एक करेक्शन के दायरे में ही रहा है और कोई भी सब्सटेंशियल रिकवरी मार्केट के साथ भी इसने कहीं डिस्प्ले नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे मेजर ट्रिगर जो कि अर्निंग्स के हैं उसी को यहाँ पे फोकस में रखा हुआ है और उसी को फॉलो कर रहा है मार्केट। बोनस अनाउंसमेंट जरूर एक छोटा सा यहाँ पे पुलबैक जरूर बना सकता है, जैसा कि हमने बताया 1450-1500 वहां तक के पुलबैक जरूर आते हुए दिख सकते हैं। तो ये बोनस के चलते वहां तक पुलबैक जरूर आ सकता है, लेकिन मेजर जो रिकवरी का फेज या रिकवरी जो देखने को मिलेगी स्टॉक में वो अर्निंग्स के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो इस समय अब नाइका में बोनस अनाउंसमेंट्स के चलते, जब नवंबर 3 को आएगी इसकी बोनस रिकॉर्ड डेट, उससे पहले अगर खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए? तो देखिए, मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग वापस बनी है और अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म कंपनीज में वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बना है और देखें तो ई कॉमर्स बिजनेस में कहीं ना कहीं वापस से एक बाइंग का इंटरेस्ट बना है। एक बड़े करेक्शन सभी स्टॉक्स में देखे थे हमने, लेकिन वापस बाइंग बना है। तो हमें लगता है एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बन सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। जो भी निवेशक सिर्फ बोनस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर यहाँ बाय करना चाहते हैं तो 1200 का स्टॉप लॉस जरूर रखें और पुलबैक का ट्रेड बन सकता है यहाँ पे 1400-1450 की तरफ। तो ये एक ट्रेड के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करें 1200 का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर, और स्टॉक मार्केट्स और साथ ही साथ नाइका के ऊपर अपने व्यूज देने के लिए। बोनस इशू डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर एक ले सकते हैं ट्रेड। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन जिस तरीके का मूव हमने पहले स्टॉक में लिस्टिंग के दौरान देखा है, उस तरीके का मूव शायद अभी नहीं देखने को मिलेगा, जब तक कि अर्निंग्स में ये नहीं पता चलता कि कंपनी डेफिनेटली फंडामेंटल्स के लिहाज से भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी बने रहने के लिए इस खास शो पर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।